जय श्री कृष्णा। सभी धर्म प्रेमियों को मैं पंडित संजू शर्मा की तरफ से जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सभी धर्म प्रेमियों के लिए एकादशी की महिमा और एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। एकादशी यानी आंवला एकादशी का व्रत अपने जीवन के अंदर में समस्त लोगों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। 10 साल की आयु से लगा करके 60 वर्ष की आयु तक के सभी लोगों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और हो सके तो एकादशी जब तक अपना शरीर गवाही दे रहा है, जब तक अपने शरीर में हिम्मत है, तब तक हम एकादशी का व्रत करें तो हमारे लिए बहुत उत्तम होगा। चाहे आपसे कोई दूसरा व्रत हो ना हो, पर एकादशी का व्रत आपको करना अनिवार्य है। समस्त पापों का नाश करने वाला और हमसे कभी भी भूल से, जानबूझकर या तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार से हमसे कभी भी कोई पाप हो गया हो तो उसकी मुक्ति के लिए एकादशी व्रत से सर्वश्रेष्ठ व्रत और कोई भी नहीं। मैं आपको आज आंवला एकादशी का व्रत सुनाता हूँ। आंवला एकादशी का व्रत इस वर्ष फाल्गुन मास यानी कि 10 मार्च के दिन आंवला एकादशी है। यानी कि 10 मार्च सोमवार को आंवला एकादशी का व्रत है। इसी दिन हमें आंवले के पौधे के नीचे जाकर के दीपक अगरबत्ती लगा करके और श्री हरि नारायण का पूजन करना चाहिए। इसी की एक प्राचीन कथा है कि एक चित्रसेन नाम का एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। बहुत प्रसिद्ध था, सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। और वह राजा भी, चित्रसेन भी एकादशी का व्रत करता था। एक दिन वह राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया। जब वह राजा शिकार करने के लिए गया तो जंगल में कहीं दूर खो गया, यानी अपने सैनिकों के साथ से बिछड़ गया, अकेला हो गया। तब उसको चारों तरफ से कुछ राक्षसों ने घेर लिया। उन राक्षसों ने घेर करके उस चित्रसेन राजा के ऊपर प्रहार किए, उसे मारने की कोशिश की। पर कुछ समय के लिए उन राक्षसों के अस्त्र उस चित्रसेन राजा के ऊपर कुछ असर नहीं कर पाए। लेकिन धीरे धीरे वहां पर और बहुत से राक्षस वहां आ गए और सभी राक्षसों ने एक साथ मिलकर के उस चित्रसेन राजा के ऊपर प्रहार किया। तो उस प्रभाव से वह राजा घोड़े से नीचे गिर करके मूर्छित यानी बेहोश हो गया। जैसे ही वह मूर्छा से उठा, यानी बेहोश से जैसे ही वह उठा, तो उसने देखा कि सारे के सारे राक्षस मृत हो चुके हैं, यानी मर चुके हैं। तब उस राजा ने मन ही मन में सोचा कि आखिर में इन सभी राक्षसों का संहार किसने किया है। तब ऊपर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि इन सभी राक्षसों का जो संहार है वह आपके एकादशी व्रत यानी आंवला एकादशी व्रत के प्रभाव के कारण
इन सभी राक्षसों का नाश हो गया है। तब से वह राजा ने अपने राज्य में आकर के सभी लोगों को, सभी नागरिकों को और दूर दूर तक आंवला एकादशी व्रत का और उनके साथ जो घटना हुई उनका प्रचार किया। इस प्रचार से यह आंवला एकादशी व्रत का महत्व है। और एकादशी ध्यान रखना, हम सब क्या करने लगे हैं आजकल, व्रत को हमने क्या बना दिया है, दिखावटी। हम क्या करने लगे हैं, व्रत नहीं करते हैं, व्रत के नाम पर दिखावा करने लगे हैं। कैसे कि जिस दिन हम व्रत रहते हैं उस दिन ज़्यादा खाते हैं, और जिस दिन व्रत नहीं है उस टाइम तो अपन 2 टाइम खाना खा ही रहे हैं। लेकिन जिस दिन एकादशी हो या सोमवार हो या कौन सा भी व्रत हम करते हैं, उस व्रत के दिन हम क्या करने लगे, फरियाल का, यानी कि आजकल मीठा, खट्टा, चरका, चीब, तरह तरह के फलियार आने लगे तो हम उनका सेवन करने लगे। लेकिन यह हमारे व्रत, इससे व्रत नहीं लगता है और हमारे ऊपर दोष लगता है। इसलिए हमें व्रत नियमों से करना चाहिए। व्रत को करने से पहले हमें संकल्प लेना चाहिए, यानी कि अगर कल हमें एकादशी करना है तो आज दशम के दिन सायं संध्या के बाद से हमें भोजन का त्याग कर देना चाहिए, यानी कि भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन हमें भोजन नहीं करना चाहिए। अल्प आहार, यानी कि थोड़ा बहुत हमें अल्प आहार ही लेना चाहिए, फुल भर पेट नहीं खाना चाहिए, न 2-3 टाइम, मात्र एक समय, वो भी दोपहर के बाद संध्या से पहले हमें अल्प आहार ग्रहण करना चाहिए। यानी कि जितना हम भोजन करते हैं उसका भी आधा अल्प आहार के रूप में हमें लेना चाहिए। और द्वादशी यानी कि 12 के दिन हमें सुबह नहा धोकर प्रभु के दर्शन, यानी मंदिर जाकर के प्रभु के दर्शन करके जो भी हमसे बन सके ब्राह्मण के घर दान दक्षिणा दे करके, उसके बाद ही हमें व्रत पूर्ण, यानी कि फिर भोजन हमें करना चाहिए। तभी हमारा सही नियमों से भोजन, यानी कि व्रत लगता है, तभी हमें भोजन करना चाहिए, तभी हमारा व्रत सफल है। कहते हैं कि क्रिया, यानी कि सही क्रिया ही पकती है, यानी कि क्रिया हम अगर सही करते हैं तो ही उसका फल मिलता है। वरना कहते हैं ना कि जलती हुई अग्नि में ही हमें आहुति देनी चाहिए, न कि राख में। केवल राख हो तो उसमें घी भी जाएगा और हवन भी नहीं होगा। उसी प्रकार से हमें अपनी एकादशी हो या जो भी व्रत हम कर सकें, हो सके वहाँ तक एकादशी का व्रत हम सभी को अवश्य करना चाहिए। यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्रत होता है। चाहे आप दूसरा व्रत करो या ना करो, पर एकादशी का व्रत रहोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। एकादशी का व्रत हमें सभी को करना चाहिए। आज जो मैं आपको आंवला एकादशी व्रत की कथा सुनाई है, आंवला एकादशी कल यानी सोमवार को 10 तारीख को है, 10 मार्च। सभी से निवेदन है कि आप एकादशी व्रत अवश्य करें। आप सभी धर्म प्रेमियों को जय श्री कृष्ण।